हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन वाला, उसका अंदर हम आज टॉपिक लेके आए हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर बच्चों हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है। ठीक है, अगर आपने स्पीड वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके और स्पीड की डिफाइन और स्पीड का फॉर्मूला पढ़ना, ताकि अपन टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में बहुत डिटेल में या ये चीज़ें टाइप्स भी उसके समझ पाएँ। ठीक है, और आप स्पीड को की स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी उसके अंदर भी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाया था। वैसे स्पीड क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कवर की गई डिस्टेंस को बच्चों अपन स्पीड कहते हैं। और हम बच्चों इसी स्पीड को चार टाइप से डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाइड कर सकते हैं अलग अलग तरीके के बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में चार स्पीड के टाइप है। ठीक है, और चारों ही स्पीड के अंदर आपके पास में जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, आपको इसके ऊपर बहुत सारे आपके पीवाईक्यू मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो आपके एनटीएससी केवीपीआई में आए हुए हैं। ठीक है, वो हम सब पीवाईक्यू आपको करवाएंगे चैप्टर के लास्ट एंड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि अगर आपके पास में कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है, अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए समझेंगे कि आपके पास में एक पर्सन है, ठीक है, और ये पर्सन बच्चों इक्वल इंटरवल के अंदर, मतलब जैसे यहाँ 5 सेकंड है, फिर 5 सेकंड, अगला वाला भी 5 सेकंड होगा, उसके अगला वाला भी 5 सेकंड होगा, तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है, दैट पर्सन कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज, ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स। तो सच टाइप ऑफ स्पीड ऑफ द पर्सन विल कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसी टाइप से बच्चों आपके पास में और एक चीज और, यूनिफॉर्म स्पीड को बच्चों अपन कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि हम यूनिफॉर्म स्पीड को बच्चों कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। दूसरा जो टाइप आपके पास में स्पीड का, जिसका नाम बच्चों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नाम से दिख रहा है कि यहाँ पे जो आपकी स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म रहने वाली है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अब जो स्पीड है वो आपके पास में एक जैसी नहीं रहेगी। तो ऐसी स्पीड जिसमें पार्टिकल की स्पीड एवरी टाइम बदलती रहे या चेंज होती रहे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो देन सच टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे कार है और ये कार बच्चों अभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करिए इन 2 सेकेंड। फिर अगला बी से सी वाले पॉइंट में देखोगे तो ये बच्चों कार 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करिए इन 10 सेकेंड। तो आप देखोगे कि एवरी टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर ये अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इस टाइप की जो स्पीड होती है किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो ऐसी स्पीड को बच्चों हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसी टाइप से बच्चों आपके पास में एक आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है बच्चों, हम उसको बच्चों बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसको समझाएंगे कैसे बच्चों, जब भी हम किसी कार के अंदर या किसी भी व्हीकल के अंदर बैठे हैं और आप देखेंगे कार या व्हीकल के अंदर एक स्पीडोमीटर लगा होता है जहां पे एक निडल होती है जो उस व्हीकल की स्पीड को मेजर करती है। तो किसी भी पर्टिकुलर ऑफ टाइम के ऊपर आप देखोगे तो कार की स्पीड का जो निडल या स्पीडोमीटर का जो निडल है वो कभी किसी न किसी टाइम के ऊपर वो स्पीड को इंडिकेट करता रहता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब भी आप देखते हो तो जब देख रहे हो उसी टाइम पे उसका निडल जितनी स्पीड को दिखा रहा है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। हो सकता है कि वह इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ आगे जाके या कुछ टाइम के बाद में चेंज रहे। फॉर एग्जांपल कैसे कि मान लो कि आप किसी कार के अंदर बैठे हैं और आगे ब्रेकर आ गया और जैसे ही कार ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई किया तो अब आप उस स्पीडोमीटर में जो नीडल है बच्चों वो कम रीडिंग के ऊपर आ गई। अब आप देखोगे कि शायद उसका जो नीडल है वो 20 किलोमीटर पर आवर पे दिखा रहा है। तो उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपके पास में उस कार का जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है बच्चों वो आपके पास में 20 किलोमीटर पर आवर है। इसलिए आप इंस्टेंटेनियस स्पीड को ऐसे समझो, किसी भी इंस्टेंट या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर किसी भी बॉडी की जो स्पीड होगी बच्चों हम उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। ठीक है, इसी टाइप से बच्चों आपके पास में एक 4 टाइप की स्पीड आती है जिसका नाम है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है कि किसी भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत सारे पाथ से या किसी अलग अलग वेरिएबल स्पीड से जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि वो ऑन एन एवरेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है
तो सभी स्पीड जो अलग अलग स्पीड से वो गया होगा तो हमें सभी स्पीड का क्या निकाल लेना होता है, एवरेज निकाल लेना होता है। और इस सभी स्पीड का जो अर्थमेटिक जो एवरेज होता है बच्चों, अर्थमेटिक जो मीन होता है बच्चों, हमें उसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को अब आप इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। जैसे मान लो कि ऐसे एग्जांपल के तो समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास में कोई कार है, वो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जा रही है, ठीक है। अब ए से सी तक जा रही है तो ए और सी के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, और ए से सी तक टोटल डिस्टेंस में इसको टोटल टाइम कितना लगा कवर करने में, ठीक है। उस टाइम का अगर टोटल डिस्टेंस में डिवाइड कर दें तो आपके पास में उस ऑब्जेक्ट की बच्चों आपके पास में क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो इस टाइप से बच्चों हमने आज वाले सेशन के अंदर हमने स्पीड के टाइप पढ़े हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। अगला वाला जो सेशन होगा बच्चों हम एवरेज स्पीड के कुछ केसेज हैं कि अलग अलग केस के अंदर आप एवरेज स्पीड को किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, तो उन केसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के सेशन में बच्चों हम इतना ही पढ़ते हैं एवरेज स्पीड के टाइप के बारे में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।